हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। समतल x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 5 तथा 3x प्लस 3y प्लस z बराबर 9 के लंबवत बिंदु -1, 3, 2 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण है। तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, बिंदु बिंदु x1, y1, z1 से होकर जाने वाले उस समतल का समीकरण जिसकी लंबवत रेखा के दिक् अनुपात a, b, c हो। तो यहां पर देखो, उस समतल का समीकरण हम कैसे लिखते हैं। अगर हम p बोले ना उस समतल को, तो a गुणा में x माइनस x1 प्लस में b गुणा में y माइनस y1 प्लस में c गुणा में क्या आता है z माइनस z1 बराबर में 0। सही है। तो अब देखो, हमें बताया हुआ है कि समतल -1, 3, 2 से होकर जा रहा है और उसके जो लंबवत समतल है ना, उन दोनों के समीकरण दिए हुए हैं। तो अब ये जो दोनों लंबवत समतल आ रहे हैं ना, इनके जो लंबवत सदिश आ रहे होंगे वो हमारे वाले समतल के क्या होंगे, समांतर। अब उन दोनों लंबवत सदिशों का जब हम क्या कर लेंगे, सदिश गुणन, उससे जो सदिश प्राप्त होगा वो दोनों सदिशों के लंबवत होगा, तो वो हमारे समतल के भी क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो कोई भी समतल लिखा होता है तो उसके जो लंबवत सदिश आ रहा होता है वो क्या होता है, हम एक्स वाई जेड के जो गुणांक है ना, उनको आई कैप जे कैप के कैप में लिख देते हैं, तो उससे वो हमें अभिलंबवत सदिश प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो, हमारे समतल के लिए हमें बिंदु तो पता है -1, 3, 2 हो जाएगा। अब जो अभिलंबवत सदिश है उसके लिए पहले देखो, हम जो पहला समतल है उसके जो अभिलंबवत सदिश है वो लिखेंगे। तो आई कैप प्लस में देखो वाई का गुणांक है 2, तो 2 जे कैप, और जेड का गुणांक है 3, तो 3 के कैप। फिर देखो, जो दूसरा समतल है उसके लिए जो अभिलंबवत सदिश है वो लिख लेते हैं 3 आई कैप प्लस में 3 जे कैप प्लस में के कैप। तो इनका जो अभिलंबवत सदिश आएगा इन दोनों सदिशों का, वो क्या होएगा, n1 सदिश क्रॉस में n2 सदिश। तो ये निकाल लेते हैं। देखो, हम यहाँ से क्या आएगा, आई कैप जे कैप के कैप लिख दिया। फिर देखो, यहाँ पे 1, 2, 3 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 3, 3, 1 लिखना पड़ेगा। इसका प्रसार कर लेते हैं पहली पंक्ति के अनुदिश। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 माइनस में 9, माइनस का जे कैप होगा। फिर देखो 1 माइनस में 9 आ जाएगा। सही है, फिर प्लस का के कैप आएगा, और इसके गुणा में देखो यहाँ पे 3 माइनस 6 आएगा, तो इसका मान देखो माइनस का 7 आई कैप हो गया। फिर यहाँ पे -8 गुणा हुआ -1 से, तो प्लस का 8 जे कैप आएगा। फिर यहाँ पे माइनस का 3 के कैप। यानी कि जो हमारा समतल है जिसका हमें समीकरण ज्ञात करना है, उसके जो अभिलंबत जो सदिश आएगा उसके दिक् मतलब अभिलंबत जो रेखा आएगी उसके दिक् अनुपात -7, 8, -3 हो जाएंगे। ठीक है, और हमें पता है कि ये -1, 3, 2 से होकर जा रहा है, तो हमारे वाले समतल का समीकरण देखो कैसे लिख सकते हैं। ए का मान है -7 गुणा में x माइनस x1, तो बिंदु हमारे पास -1, 3, 2 है ना, तो x प्लस 1 आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पे प्लस में 8 आएगा, y माइनस y1 यानी y माइनस 3। फिर देखो यहाँ पे z का मान क्या हो जाएगा, z का मान नहीं, यहाँ पे c का मान। ठीक है, c का मान हो गया -3, और z माइनस z1 यानी कि z माइनस 2 बराबर में 0। ये बना समीकरण। तो इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं, -7x माइनस 7 प्लस में 8y माइनस 24 माइनस का 3z प्लस का 6 बराबर में 0। अब देखो यहाँ पे माइनस का 7x प्लस 8y माइनस का 3z -7 माइनस का 24, ये कितना हो गया, माइनस का 31, -31 प्लस का 6, ये कितना हो जाएगा, ये देखो हमारे पास आ जाएगा ये -25 बराबर में 0। सही है, तो अब ध्यान से देखो, माइनस से गुणा कर लेते हैं पूरे समीकरण को। तो 7x माइनस 8y प्लस 3z प्लस 25 बराबर में 0। तो देखो 7x माइनस 8y प्लस का 3z प्लस 25 बराबर 0, यानी कि विकल्प बी जो है ना वो सही विकल्प आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।